हम चेतना के ब्रह्मांडीय सागर की लहरें हैं। मनुष्य जीवन में प्रेम के 3 आयाम हो सकते हैं। एक तो निर्भरता का है। यह बहुसंख्यक लोगों के साथ होता है। पति पत्नी पर निर्भर है, पत्नी पति पर निर्भर है। वे एक दूसरे का शोषण करते हैं, वे एक दूसरे पर हावी होते हैं, वे एक दूसरे को एक वस्तु समझते हैं। 90% मामलों में दुनिया में यही हो रहा है। इसीलिए प्रेम जो स्वर्ग का द्वार खोल सकता है, वही नर्क का द्वार खोलता है। दूसरी संभावना 2 स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच प्रेम है। वो भी एक बार होता है, लेकिन वह भी दुख लाता है, क्योंकि वहां लगातार संघर्ष है। कोई समायोजन संभव नहीं है। दोनों इतने स्वतंत्र हैं और कोई भी समझौता करने को तैयार ना दूसरे के साथ समायोजन करने के लिए। कवि, कलाकार, विचारक, वैज्ञानिक जो एक प्रकार की स्वतंत्रता में जीते हैं, कम से कम उनके दिमाग में असंभव लोगों के साथ रहना है। वे रहने के लिए उत्सुक लोग हैं। वे दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता की अपेक्षा उदासीनता की तरह अधिक लगती है। जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं। वे एक दूसरे को अपने अपने स्थान पर छोड़ देते हैं। संबंध केवल सतही प्रतीत होते हैं। वे एक दूसरे की गहराई में जाने से डरते हैं, क्योंकि वे प्यार से अधिक अपनी स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। अंतर वे समझौता नहीं करना चाहते। और तीसरी संभावना अंतर्निर्भरता की है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो जन्नत का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिरता है। 2 व्यक्ति, न स्वतंत्र न मोहताज, लेकिन एक जबरदस्त तालमेल में, मानो एक दूसरे के लिए श्वास ले रहे हों। 2 जिस्मों में एक आत्मा। जब भी हुआ, प्यार हुआ है। इस प्यार को ही प्यार बुलाओ। अन्य 2 वास्तव में प्यार नहीं है। वे सिर्फ व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक, लेकिन व्यवस्थाएं हैं प्रेम का। तीसरा आयाम कुछ आध्यात्मिक है।